हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं रात के 8 और सुबह से आज मैं इतनी ज़्यादा बिजी थी, मुझे बिल्कुल भी फुर्सत नहीं थी अपने लिए। और कल करवा चौथ भी है, तो बस मैंने अपना थोड़े से लिए अपने लिए टाइम निकाला अभी। और अभी मुझे खाना बनाना है, तो मैंने सोचा चलो जब तक मेरा खाना बनेगा तब तक मैं अपनी ब्लीच भी कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ पपाया ब्लीच, काफ़ी अच्छी है, मैं यही यूज़ करती हूँ। तो सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत अच्छी है ये। तो जल्दी से देखिए, मैंने बहुत ध्यान से अपने फेस पे इसको अप्लाई कर लिया है। और जब तक मैं खाना बनाऊंगी तब तक मेरी ब्लीच जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पे आ गई थी मैं किचन में ब्लीच लगा के। तो आप इस तरीके से अपना टाइम बचा सकते हैं कि जो भी आपको पैक लगाना है, मतलब अपनी स्किन की केयर करनी है, कुछ भी आपको फेस पे लगाना है, तो काम करते करते लगा लीजिए। तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके दोनों काम हो जाएंगे, स्किन केयर भी हो जाएगी और आपका काम का काम हो जाएगा। आपको अलग से टाइम देने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। इतने मेरा खाना बनेगा, जब तक मेरी ब्लीच हो जाएगी, उसके बाद मैं इसे हटा के और चीज़ें जब सारा काम निमट जाएगा तब करूँगी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, कल है करवा चौथ। आप सबको करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई हो। और मेरी कुछ भी तैयारी नहीं हुई है, 8 साल से मैंने साड़ी भी नहीं खरीदी है कोई। इस बार जो मेरे कुआं पूजन में ऐसे इस बार जो कुआं पूजन में आई थी साड़ियाँ, उन्हीं में से मैं एक साड़ी तैयार कर रही हूँ। और ब्लाउज़ अभी तक नहीं आया है। कल करवा चौथ है तो उन्होंने बोला है, क्योंकि मैंने थोड़ा सा लेट दिया था सिलने के लिए, तो उन्होंने कल बोला है 11 बजे तक वो दे देंगी। तो बस आज मैं और कामों में बिजी थी जो कि करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। अपने लिए तो कभी मैं शॉपिंग नहीं करती हूँ, 8 साल हो गए मुझे, लेकिन हाँ, मैं सास के लिए अपनी ज़रूर मतलब कपड़े लाती हूँ, क्योंकि बायना निकलता है तो पूछ के मुझे सूट देना होता है। तो अब की बार मार्केट जाना नहीं हुआ क्योंकि बारिश ही नहीं रुकी। तो इसी वजह से आज मुझे वो काम ज़रूर निपटाना था। और सबसे ज़्यादा बिजी थी मैं, क्योंकि देखिए मॉर्निंग में तो सभी लेडीज़ के पास काम होता है घर का बहुत ज़्यादा। उसके बाद नहा धो के ब्रेकफास्ट करके मैं भागी बेटे को लेने के लिए, क्योंकि उसका टाइम हो गया था। फिर उसको लाके उसका खाना बनाया, उसको खिलाया। इतने में एक जो बहुत ज़रूरी काम था कि मैंने आपको बताया था कारपेंटर, तो हमारी गली में एक पार्लर खुला है, तो उनके वहाँ काम चल रहा था। फिर मैंने उनसे बात करी स्टडी टेबल ठीक करने के लिए, तो मैंने उनसे बात करी, उन्होंने कहा मुझे ला के दिखा दीजिए। फिर मैं उनके पास लेके गई, फिर उन्होंने बोला मैं ठीक कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि दो कारपेंटर से मैंने बात करी थी पुरानी वाली टेबल के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया था कि ये देखिए इस तरह की, ये ना एक टूट गया था, एक बिल्कुल ठीक था। तो वो कह रहे थे ये ठीक नहीं होगा। तो ये वाले जो भैया थे जिनसे मैंने आज बात करी, उन्होंने मुझे आइडिया बताया कि इस तरह के ना कुंदे आते हैं जो पाइप को फिट करने के लिए लगाए जाते हैं। फिर उन्होंने मुझे बताया कि आप हार्डवेयर की दुकान से वो ले आइए बोल के। फिर मैं लेकर आई, 3 दुकानों पे ये ढूंढा तो मिल गया मुझे। और उन्होंने ये देखिए कितने अच्छे तरीके से, मतलब दोनों तरफ काफ़ी मजबूत टेबल हो गई है। और दूसरी वाली टेबल भी जो है ठीक कर दी, तो ये बेटे के काम आ जाएगी। और टेबल भी जो है उन्होंने बिल्कुल सही कर दी है। तो ये काम आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मेरी फेशियल मेरी हर चीज़ से ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि फेशियल वगैरह तो मैं अब भी कर लूँगी, अभी मैंने बस ब्लीच करी है। तो मेरे फेशियल वगैरह से ये काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि मैं कारपेंटर फिर कहाँ ढूंढती। आज मेरी गली में ही वो काम कर रहे थे तो मैंने बात कर ली। तो इसलिए आज इस काम को करना मैंने ज़्यादा ज़रूरी समझा। और एक काम और बहुत ज़्यादा ज़रूरी था जो कि मेरा नहीं हो पा रहा था। ये एक सीनरी थी, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, पास से दिखाती हूँ। तो ये सीनरी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी, और जब हमारे यहाँ लकड़ी का काम हुआ था तो उन भैया ने बोला था कि मैं कर दूंगा, लेकिन उनको फिर टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि काम पे काम इन लोगों को मिलते रहते हैं। तो ये सीनरी काफ़ी टाइम से रखी हुई थी। तो आज मैंने फिर ये टेबल जब मेरी ठीक हो गई, फिर मैंने उन भैया को बोला, उन्होंने कहा वो भी ला के दिखा दीजिए। फिर मैं लेके गई तो उन्होंने वो भी कर दिया। तो ये काम मेरे हो गए हैं, मेरे दिल को तसल्ली मिल गई है। काम निपटाने के बाद मैं गई मम्मी का सूट लेने के लिए। फिर 3 दुकान हमने देखी, तीसरी दुकान पे जाके हमें सूट पसंद आया। तो मैं कल आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि अब मैं काफ़ी थक गई हूँ। फिर वहाँ से आने के बाद बेटे के ट्यूशन का टाइम हो गया, उसको छोड़ कर आई। बेटे को ट्यूशन छोड़ के आने के बाद बस मैंने चाय बनाई। फिर भैया बोलने लगे कि जो सीनरी में कुंदे लगेंगे पीछे टांगने के लिए, वो ला के दे दीजिए। फिर मैं वो लेकर आई। साथ के साथ फिर मैं केले और सेब और मूली लेकर आई, क्योंकि आज मुझे बनाने थे मूली के पराठे। तो बच्चे बोल रहे थे हमें पनीर के खाने हैं, तो फिर इनके लिए पनीर लिया, मक्खन लिया। और सिर्फ थ्रेडिंग हुई है, अभी मैंने ब्लीच कर ली है। अभी मैं मतलब खाना पीना मेरा हो चुका है, बर्तन मंज गए हैं, रसोई साफ़ हो चुकी है। और अब मैं लगूंगी अपने फेशियल करने में, तो मैं वो घर पे ही करूँगी। तो पार्लर में मार्केट में इतनी भीड़ हो रखी है, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई वहाँ की, क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी। और ऐसे में ना
लड़के वगैरह काफ़ी घूमते रहते हैं तो फ़ोन वगैरह फिर छीनने का डर रहता है, तो इसीलिए मैं बाहर वीडियो कम बनाती हूँ, क्योंकि यहाँ का थोड़ा सा एरिया ऐसे ही है और पता नहीं चलता है। तो बस अब मैं इस टाइम थक गई हूँ, मेरा मन तो कर नहीं रहा है बिल्कुल भी कि मैं फेशियल वगैरह भी कुछ करूँ, लेकिन काफ़ी टाइम हो गया है करे हुए, तो वो काम भी ज़रूरी है। ये देखिए, फिर वहाँ से आने के बाद सूट रखा है, यहाँ पे सामान रखा, फिर बस मैं एक वैक्स ज़रूर करवा के आई हूँ, क्योंकि अब होली भी आ रही है, फिर दिवाली है, तो फिर टाइम नहीं मिल पाता, तो ये काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो चलिए फ्रेंड्स, चाहे थक रहे हों चाहे कुछ कर रहे हों, थोड़ा सा अपनी लीपा पोती भी कर ही लेते हैं घर पे। भाई लेडीज़ तो वहाँ पे जाके बहुत पैसा खर्च कर रही हैं, और एक टाइम ऐसा था कि आज के दिन मेरा पार्लर भी 12 साढ़े 12 बजे तक खुला रहता था, मैं इतनी ज़्यादा बिजी रहती थी। लेकिन खुद ही देखिए, आज ऐसा वक्त आ गया है कि मैं आज हाउस वाइफ हूँ और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं बाहर जाके फेशियल कराऊँ। तो वक्त वक्त की बात है सिर्फ। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए करते हैं अपना फेशियल स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी फेशियल किट। पपाया की मैंने ब्लीच करी है, पपाया का ही मैं फेशियल लाई हूँ, क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी सेंसिटिव है, कोई दाने वगैरह ना हो जाए तो मैं ये वाली यूज़ करती हूँ ज़्यादातर। तो काफ़ी टाइम हो गया है मुझे फेशियल किए हुए। तो इसमें है अंदर कुछ इस तरह से, देखिए। तो ये देखिए, इसमें है ये 6 1 2 3 4 5 6, और इसमें आपका 2 बार फेशियल आराम से हो जाएगा। तो एक बार मैं अभी कर लूँगी और एक बार मेरा बाद में हो जाएगा। तो इसमें स्टेप्स दिए हुए हैं और नंबर दिए हुए हैं कि फर्स्ट में आपको क्या करना है। ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी और इसमें नंबर दिए हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है। तो चलिए फ्रेंड, देर न करते हुए मैं कर लेती हूँ स्टार्ट, क्योंकि रात का टाइम है और काफ़ी टाइम होता जा रहा है, और अभी मेरे को मेहंदी भी लगानी है। और अभी बज रहे हैं रात के 10:15। तो यहाँ पे मैंने अपना फेशियल जो है वो शुरू कर दिया है। कम से कम मुझे आधे से पौन घंटा लग जाएगा, तो जल्दी जल्दी मैं अपना फेशियल निपटा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी मेहंदी लगाऊंगी। मेहंदी मैं आज सिंपल ही लगाऊंगी, सिर्फ एक गोला रखूँगी और पोरों पे लगाऊंगी। तो मुझे काफ़ी पसंद है, क्योंकि डिज़ाइन वगैरह का टाइम नहीं है। बेटी को मैं बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहती, क्योंकि उसके एग्ज़ाम है, नहीं तो वो ही लगा देती है, उसको काफ़ी अच्छी आती है लगानी। तो मैं उसको अब की बार बिल्कुल भी नहीं बोल रही हूँ लगाने के लिए। तो मम्मी को मैंने यहाँ पे नीचे दे दी थी, तो मम्मी के लगा दी है, और बस अब मैं निपटा रही हूँ यहाँ पे अपना काम। तो ये देखिए, मेरे बेटे को भी नींद आ रही है। मैं उसको बोल रही हूँ सो जा सो जा सो जा, लेकिन उसको मेरे बिना नींद नहीं आती। तो मैं उसको बोल रही हूँ बेटा आज आप सो जा, मैं थोड़ा सा अपना काम निपटा लूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, पहला भी अभी मैं स्टेप कर रही हूँ, और आज मुझे भी काफ़ी अच्छी नींद आने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ, और फेशियल करने के बाद सच में बहुत अच्छी नींद आती है। तो आप मेरा मतलब फेशियल के बाद ना, अगर मूड हुआ तो मैं मेहंदी लगाऊंगी, अदरवाइज़ मूड नहीं हुआ तो मैं मेहंदी बिल्कुल भी नहीं लगाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की वीडियो में। आई होप आप वीडियो को पसंद करेंगे।